इलाज वाला डर भी अपने आप में है, क्योंकि आप सारी चीजें यहां देख रहे हैं, दिल्ली नोएडा के अंदर आप सब चीजों को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बताएं जरा सा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता जी। जी, तो पहले तो एक कि पहले जो डर था क्वारंटाइन का वो पहले से बहुत कम हो गया। जब से होम आइसोलेशन स्टार्ट हुआ है तो लोगों का डर कम हो गया है। पहले टेस्ट कराने में दिक्कतें होती थी, सोसाइटी में बहुत सारा स्टिग्मा था, समाज में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता था तो लोग उसको छुआछूत नजरों से देखते थे, घर वाले छोड़ जाते थे गेट पर अस्पताल के और उसको पूछते भी नहीं थे। अब वो स्टिग्मा कम हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे बुद्धिजीवी लोग हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे समाज सेवक लोग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सबको अभी भी बहुत काम करना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जांच नहीं करा रहे हैं। और जांच लेट कराने से क्या होगा, लेट डायग्नोसिस बनेगी और ये वायरस अंदर आपके छाती में पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ेंगे, डेथ होने के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें बार बार जागरूकता फैलानी है कि जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट होगा, उतनी जल्दी आपको आइसोलेशन करा जा सकता है, आपके साथ वालों को क्वारंटाइन करा जा सकता है, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, आपके सगे संबंधी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बचाया जा सकता है, आपके मित्रगणों को बचाया सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं मीडिया या बाकी आप सब लोग बार बार दिखा रहे हैं जागरूकता कि 80% रिकवरी रेट है, 80% रिकवरी रेट है, बट ये टोटल का 80% है। हमें जब पता है कि 90% 85% लोग जो हैं वो हल्के एसिम्प्टोमेटिक हल्के लक्षणों के साथ ठीक हो जाते हैं, उनमें कोई बड़े कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, जिनमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। तो इस बात को हम बार बार बोल के कहीं ना कहीं डर कम कर रहे हैं, तो सबको पब्लिक को ये लग रहा है कि 80% 90% तो ठीक ही हो जा रहे हैं, तो अगर हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बिना मास्क के, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के और पब्लिक प्लेस पे ऐसे ही घूम रहे हैं, हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बताना चाहिए कि कोरोना से कितने लोग इन्फेक्ट होके, जिनको कितने लोगों को भर्ती होना पड़ रहा है, कितने लोगों को एडमिशन चाहिए हो रहा है, और उन एडमिटेड लोगों में क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, कितने लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, कितने लोगों को ARDS हो रहा है, कितने लोगों को निमोनिया हो रहा है, कितने लोगों को स्टॉर्म हो रहा है। तो ये सब चीज जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं कम रह जाएगी। दूसरी बात, लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं। जो मेन ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन ही है, हाई फ्लो ऑक्सीजन है। दूसरा उसके अलावा स्टेरॉइड पता लग गया, डेक्सामेथासोन हम दे सकते हैं, हम रेमडेसिविर दे सकते हैं, टोक्लिजुमैब दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त फैफ्लू है। तो बहुत सारी दवाइयां ऑलरेडी मार्केट में है, प्लाज्मा थेरेपी है जो इफेक्टिव भी है, जिनसे ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ये दवाइयां अच्छे रूप से जब ही कारगर हैं जब डायग्नोसिस बहुत अर्ली होती है, जब पेशेंट ऑक्सीजन पे या बिना ऑक्सीजन के अर्ली स्टेज पे हम डायग्नोस कर लेते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब पेशेंट लेट स्टेज पे आते हैं, खासकर ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे लोगों में, या उम्र जिनकी 60-65 साल से ज्यादा है, इन लोगों में तो और जल्दी अगर सिम्टम्स हो, पहला दिन अगर बुखार का है तो पहले दिन लोगों को लगता है ना कि मुझे बुखार आ गया तो 3-4 दिन 5 दिन वेट कर लें। होता क्या है, बुखार आने का मतलब आपको इन्फेक्शन 5 दिन पहले हो चुका है, लक्षण आ जाए इसका मतलब है कि आपको तुरंत टेस्ट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बुखार आने के बाद 5 दिन 6 दिन 4 दिन वेट करेंगे तब टेस्ट कराएंगे, तब तक वायरस ऑलरेडी लंग्स में कुछ ना कुछ निमोनिया कर चुका होगा। और जरूरी नहीं आपका SpO2 बुखार आने वाले दिन ही फॉल कर जाए या लंग्स में निमोनिया हो और आपको पता लग जाए। बहुत बार क्या होता है, लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, लंग्स में निमोनिया होता है, 20-30% लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर भी आपका SpO2 फॉल नहीं होता है। तो लोगों को लगता है मेरा पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बुखार पैरासीटामोल लेने से कंट्रोल हो जा रहा है, इसलिए मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब भ्रांतियों को छोड़ के अगर आपको कोई भी सिम्टम है, जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द, सुगंध ना आना, टेस्ट नहीं आना, थकान हो जाना, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी एक होना, हेडेक होना, अगर ऐसे कोई भी 3-4 या 2 लक्षण भी हैं आपके अंदर, तो आपको तुरंत पहले टेस्ट करना चाहिए, सो दैट पता लग जाए कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। इससे एक आपका फायदा है कि आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा, आप आइसोलेट हो जाएंगे, आपके घर वालों का फायदा है, सगे संबंधियों का फायदा है कि वो लोग इन्फेक्शन से बच जाएंगे, और आप समाज को भी बचाएंगे, क्योंकि हमें पता है एक बड़ा कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है, बहुत तेजी से फैलता है। तो जितना ज्यादा हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही फायदा है। जी बिल्कुल, इसको जितना ज्यादा हमें कंट्रोल करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम लापरवाह हैं और सारी चीजें सरकार की तरफ ना देखते हुए हमें अपने आप में करनी चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि लगातार जो कोरोना पहाड़ पर बढ़ रहा है, वो अपने आप में बहुत
एक दिक्कत की बात है। कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि क्या प्रयास करें कि ये कोरोना यहीं रुक जाए, क्या प्रयास करें कि किसी के साथ भी कोई दुखद घटना ना हो। इस पर विचार होने चाहिए, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए और इसी पर राजनीति भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ इस कोरोना ने बदल दिया है, बहुत कुछ जिंदगी के मायने बदल दिए हैं। हर चीज इस कोरोना के समय में बदली गई है। सरकार अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। जरूर है कि सरकार को भी अपने स्तर पर, मैं कहता हूं, बहुत ही उम्दा जो है कदम उठाने चाहिए और लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। उसके अलावा लोगों को यह भी विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि आप चिंता मत कीजिए, आप टेस्ट कराइए, क्वारंटाइन होना ना होना और क्वारंटाइन होने के लिए मैं कहूंगा जो समस्त सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम सब मिलकर करें तो हम देहरादून और उत्तराखंड को इस कोरोना से मुक्त कर सकते हैं। और इस सब में हमारा फर्ज भी बनता है कि हम आगे आकर इस स्थिति को संभालें। आज इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।